प्रतियोगिता दर्पण की जो करंट अफेयर्स है ये दिसंबर माह की, ये 2022 का है दिसंबर माह। तो इसी तरह मैं आपको दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर जो भी हाफ ईयर तक, जून से लेकर दिसंबर तक की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और जो इसकी पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और जो ये प्रतियोगिता दर्पण की पीडीएफ है ये मैंने नॉलेज जूम जो टेलीग्राम चैनल है उससे मैंने परचेज़ की है, तो आप भी परचेज़ कर सकते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य से। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है? तो वो बाहर हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान जो था थोड़े समय पहले ही ये मतलब FATF का जो था हिस्सा था, लेकिन अब ये उसके बाहर हो गया है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंटरपोल की 9वीं महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? जो इंटरपोल की 9वीं महासभा का आयोजन किया गया वो किया गया नई दिल्ली पे किया गया। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ ऐतिहासिक समुद्री सीमा समझौता किया? तो जो है इजराइल ने ये समुद्री सीमा समझौता लेबनान के साथ किया है। लेबनान एक देश है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत के 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग मिला है। अब तक भारत के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग मिल चुका है? तो अब तक स्टूडेंट भारत के 12 जो समुद्री तट हैं जिन्हें बीच कहते हैं उनको ये ब्लू फ्लैग मिल चुका है। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है हमारे भारत का, तो उसने नेपाल के साथ जो जैव विविधता संरक्षण पर वो है ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो जो यह जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 ये 27वां होगा। जो इसका आयोजन किया जाएगा ये किया जाएगा इजिप्ट, जिसको कहते हैं मिस्र। इसका आयोजन किया जाएगा मिस्र पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हाल ही में विश्व का ओरल कोविड वैक्सीन किस देश ने लॉन्च किया है? तो देख सकते हैं थोड़े दिनों पहले ये जो है कोविड का जो वैक्सीन है वो लॉन्च किया है, जिसका नाम है ओरल कोविड वैक्सीन। ये किस देश ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है तुम्हारे चाइना ने। किसने किया है? चाइना, चीन ने। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान सीतांग का नाम किस देश ने दिया? तो देख सकते हैं आप थोड़े दिनों पहले जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में जो तूफान आया था उसको सीतांग नाम किस देश ने दिया है? तो वो नाम दिया है तुम्हारा थाईलैंड ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच BOP कृष्णा का उद्घाटन किया गया? जो BOP कृष्णा है इसका उद्घाटन किया गया तुम्हारे बांग्लादेश और भारत के बीच। ये BOP का फुल फॉर्म है बॉर्डर आउट ऑफ पोस्ट कृष्णा का उद्घाटन किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित देश का पहला संग्रहालय बनाया गया है? तो मतलब भारत से बाहर किस देश में ये महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित देश का पहला संग्रहालय बनाया गया है? ये बनाया गया है अमेरिका में। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं इसकी जो PDF है उसको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जो अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में ये चुना गया है, ये भारत और फ्रांस को चुना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो अब आता है यहाँ हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म हो चुका है, तो अब हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य, यह है दिसंबर माह का। चलिए बढ़ते हैं आगे, हाल ही में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी प्रदान की गई है, ये किस राज्य में है? जो तराई हाथी रिजर्व है इसको मंजूरी प्रदान मतलब कर दी गई है, यह है तुम्हारे उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य के दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी प्रदान की गई है? जो दुर्गावती जो बाघ अभ्यारण्य बनने जा रहा है यह है तुम्हारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हाल ही में भारत का पहला कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हाल ही में चर्चा में रही नेरल माथेरान टॉय ट्रेन किस राज्य में संचालित है? तो ये संचालित है तुम्हारे महाराष्ट्र में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हाल ही में भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल मतलब पम्बन रेल पुल किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है तुम्हारे तमिलनाडु में। इस पुल का नाम है पम्बन रेल पुल, ये बनाया गया है तमिलनाडु में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस सिंगल इंटीग्रेशन से पोर्टल का शुभारंभ किया है? ये किया है तुम्हारे भविष्य का, इसका नाम जो पोर्टल है उसका नाम भविष्य है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अक्टूबर 2022 में डेप एक्सपो
का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? ये किया गया है गुजरात में। जो क्या है डेप एक्सपो, इसका संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये किया गया है गुजरात में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया कृष्णा नदी पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री हैं जो है अमित शाह हैं। अमित शाह ने भारत में पहली बार हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। ये क्या है तुम्हारे भोपाल में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है लेह में। ठीक है, जो पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया जा रहा है लेह में। इसकी थीम है सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का उपयोग। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट किसने जारी की है? ये की है विश्व आर्थिक मंच ने। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहाँ पे किया गया? ये किया गया है राजसमंद। जो राजसमंद जो है तुम्हारी पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है गुजरात, जिसने गति शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता बन गया है? तो भारत जो है, जो अब की रिपोर्ट आएगी 2022 की 21-22 की, उसमें विश्व में जो कौन सा देश चीनी का जो मतलब चीन से सामान आता है उसका सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता बन गया है? वो बन गया भारत। भारत निर्वाचन आयोग ने ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से मतदाता जागरूकता के लिए एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। उसका नाम है मतदाता जंक्शन। उसका नाम क्या है? मतदाता जंक्शन। हाल ही में भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर क्या है पुलमपारा पंचायत किस राज्य में स्थित है? ये राज्य में बनी है तुम्हारी केरल में। ये पहली तुम्हारी भारत की डिजिटल होगी पंचायत होगी। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है तुम्हारे नई दिल्ली पे। इसकी जो थीम है वो है एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैप्पीनेस। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दी गई है? ये मंजूरी दी गई है तुम्हारी राजस्थान ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है? ये कर दिया गया है तेलंगाना ने। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल मतलब PAC की महिला बटालियन किस राज्य में स्थापित की गई है? जो PAC की महिला बटालियन है ये हमारी स्थापित की गई है उत्तर प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर संचालित गांव घोषित किया गया है? वो किया गया गुजरात के मोढेरा गांव को। ये मोढेरा गांव है ये पड़ता है गुजरात में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में किसने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष लॉन्च किया गया है? वो किया गया है RBI ने किया है इसको लॉन्च। इसका नाम दक्ष है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो अब बात आता है आर्थिक परिदृश्य एवं वैश्विक सूचकांक। जो सूचकांक है ये बहुत ही पेपर की मतलब दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं इसको आपको बता देता हूँ। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा 107वां। हाल ही में पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन रहा? तो पहले स्थान पर हरियाणा रहा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? जो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 है इसमें शीर्ष पर आइसलैंड रहा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत का क्या स्थान रहा? भारत का स्थान रहा 41वां और पहले स्थान पर कौन रहा? आइसलैंड रहा। चलिए पुरस्कार एवं सम्मान को भी देख लेते हैं। चलिए हाल ही में किसे नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 मिला है? ये मिला है तुम्हारे एंजेला मार्किन को। किसको मिला है? एंजेला मार्किन को। इनको ये थोड़े दिनों पहले इसको विश्व शांति पुरस्कार भी इनको ही मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में बुकर प्राइज 2022 किसे देने की घोषणा की गई है? जो बुकर प्राइज 2022 है ये तुम्हारे सेहान क्या करुणा तिलक को देने की घोषणा की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई जिसमें साहित्य के क्षेत्र में किसे देने की घोषणा हुई है? जो 2022 का नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला है वो मिला है एनी एर्नॉक्स को मिला है। ठीक है, तो पुरस्कार की घोषणा हुई वह स्वीडिश एकेडमी द्वारा हुई है। विजेता फ्रांस की लेखिका है ये एनी एर्नॉक्स। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई है जिसमें शांति के क्षेत्र में किसे देने की घोषणा हुई है? तो ये शांति के क्षेत्र में जो है तुम्हारा LS42 को मिला है।
ये मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई है, जिसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे देने की घोषणा हुई है। तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिल रहा है बेन एस बेटनॉर्की को मिल रहा है। इसके बाद इसमें और भी लोग हैं, तो ये 3 लोगों को मिल रहा है, जिसमें डॉगलॉस डब्ल्यू डायमंड को मिल रहा है, फिलिप एच डायविक को मिल रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई है, जिसमें फियोलॉजी मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में किसे देने की घोषणा हुई है। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है स्वाति पैमू को मिल रहा है। किसको मिल रहा है? स्वाति पैमू को पुरस्कार की घोषणा हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई है, जिसमें भौतिकी के क्षेत्र में किसे देने की घोषणा हुई है। तो ये भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को मिल रहा है, जिनमें पहला नाम है एलन एस्पेक्ट, दूसरा नाम है जॉन एफ क्लासन, तीसरा नाम है एंटोन जेलिंगर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई है, जिसमें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे देने की घोषणा हुई है। तो ये मिल रहा है 3 लोगों को, कैरोलिन आर बर्टोजी, मार्टिन मेंडल और केबेरी सेप्लेस को। हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे देने की घोषणा की गई है। तो ये मिल रहा है तुम्हारा डॉक्टर माधव हाडा को मिल रहा है। हाल ही में किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में बेस्ट गंगा टाउन का पुरस्कार मिला है। ये मिला है हरिद्वार को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है कि हाल ही में किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में बेस्ट गंगा टाउन का पुरस्कार मिला है। तो ये पुरस्कार मिला है हमारे हरिद्वार को। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के लोगों को यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया गया है तुम्हारे यूक्रेन को। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में UN SDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार किसे दिया गया है। तो चेंज मेकर जो पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है सृष्टि बख्शी को। किसको दिया गया है? सृष्टि बख्शी को। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सस्त रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है यूनकिंग टेन को। किसको दिया गया है? यूनकिंग टेन को। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में किसने दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो वो जीता है प्रोफेसर वजाहत हुसैन ने। किसने? प्रोफेसर वजाहत हुसैन ने। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है शिंजो आबे, उनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। मैंने आज आपको दिसंबर की जो ये करंट अफेयर से पूरी करा दी है, और जो भी जिसमें नियुक्तियाँ हुई हैं तो उसकी वीडियो में आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।